जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके पर। जैसा कि दोस्तों आज 20 अक्टूबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम तो समाप्त हो गया है। इसी के साथ दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 20 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके करंट अफेयर्स और इंग्लिश और आपका जो कंप्यूटर के जितने प्रश्न पूछ जाते हैं उनमें से कुछ अधिकतम रियल प्रश्न मिले हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैनल पर एक बार अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप हमें किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसका समाधान करने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आज आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है, क्वेश्चन दोस्तों आपका आज पूछा गया था, जो कि दोस्तों पूरा ही यूनिक प्रश्न पूछा गया था। तो गणतंत्र दिवस पर दोस्तों राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका 21 राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जब एक नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। झंडा फहराने के रस्म के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, यह शांति की घोषणा करता है। सभी महत्वपूर्ण संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, आपका जो प्रमुख होता है आपका भारत में आपका राष्ट्रपति ही होता है। इसके अलावा 21 तोपों की सलामी दोस्तों सभी जो आपका घटनाएं होती हैं, जैसे कि शपथ होगा तो भी 21 तोपों की सलामी। इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा फिर भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो 21 तोप दोस्तों इसका आपका राइट आंसर सही होना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपसे ये पूछा गया था कि वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का ही 4 ऑप्शन दिया गया था, इंदौर, भोपाल, इस तरह करके दिया गया था। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर दोस्तों आपका स्थित है। तो इसका राइट आंसर भोपाल राइट आंसर हो जाना है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आंखों के सामने दूर तक फैला घना जंगल और खुले घूमती हुई जंगल जानवरों का दृश्य उभर आता है। लेकिन अगर आप कहीं भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएं तो वहाँ के शहरों के बीचों बीच वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इन सबको गलत साबित करता प्रतीत होता है और वह 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक बार आप लोग कभी मध्य प्रदेश जाइए तो एक बार वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो आपका कहाँ स्थित है, तो आपका भोपाल में दोस्तों आपका ये स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि 92 साल के बाद रेल बजट को दोस्तों कब अलग किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों बता दें आपको कि 1924 से लेकर आम बजट से अलग रेल बजट पेश होता रहा है, जो आगामी वित्त वर्ष के लिए 2017 में अब सिर्फ और सिर्फ आम बजट ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कब एक कर दिया गया था दोस्तों, आपसे ये पूछा गया था ये रेल बजट को कब विभाजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में 2017 था, तो 2017 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि दोस्तों आपका रेल बजट आम बजट को एक कर दिया गया था आपका 2017 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका रेल बजट अलग पेश होता था, आम बजट अलग पेश होता था। ठीक है, 1924 से 92 के साल के बाद दोस्तों आपका 2017 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अटेन का सिनोनिम पूछा गया था। अटेन का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका कंप्लीट, अर्न, गेन, ऑब्टेन, प्रोमोट, रिच, रिलाइज, सिक्योर, ये दोस्तों आपका अटेन का सिनोनिम्स है। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा जो कि आपके ऑप्शन का दिया होगा, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका सुसाइड एक्सटेंट ऑन से पूछा गया था, किसी वर्ड दिया गया था उसका बताना था, जिसका आंसर दोस्तों आपका सुसाइड एक्सटेंट ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका ईमेल का कौन सा भाग आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था सिस्टम, डोमेन, एडिडेट, यूजर नेम, इस तरह करके आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम आपका ईमेल का भाग नहीं। इसके बाद डोमेन सॉफ्टवेयर या यूजर नेम, डोमेन, एडिडेट और यूजर नेम दोस्तों आपका ईमेल का भाग है। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों कल आपका एक वीडियो आएगा जिसमें दोस्तों बताया जाएगा आपको कि कब इसका कट ऑफ आना है, कट ऑफ क्या रहना है, रिजल्ट कब आना है। तो भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वर्ड 10 में टेबल में दोस्तों प्रीवियस सेल में जाने का शॉर्टकट की आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अल्ट प्लस टैब, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका वर्ड में टेबल में रो को जोड़ने के लिए, दोस्तों टेबल में रो को जोड़ने के लिए आपका शॉर्टकट की एक पूछा गया था। तो इंसर्ट रो बिलो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल
राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा जो बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करता है? तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों आपका स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस करता है आपका दोस्तों। ठीक है, ये आपका सिडबी ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा नाबार्ड भी ऑप्शन में था, इसके बाद आईडीएफसी भी था। तो सिडबी के बारे में जानते हैं, तो भारत की एक स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं में कार्यों में समन्वय के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में स्थित है, जो और समग्र देश में इसका कार्यालय भी है। तो मुख्यालय आपका सिडबी का दोस्तों लखनऊ में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज आपका नहीं है? तो ऑप्शन में दोस्तों आपका EQM भी दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका कि ग्रिड लाइन पेज ब्रेक MS वर्ड में दोस्तों आपका कहाँ पर मिलेंगे? इस तरह का भी कोई क्वेश्चन दिया गया था, जिसका आंसर दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं चल पाया है। इसके अलावा दोस्तों एक पूछा गया था आपका कि माय ग्रैंडफादर डैश ऑल सीक्रेट आपका दिया गया था, जिसपे आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। इसमें दोस्तों आपका 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 2021-22 में PM मोदी ने मजदूर और सफाई मजदूर के लिए कौन सा स्कील लॉन्च किया है? एक ऑप्शन स्टैंड अप इंडिया था, दूसरा आपका दक्ष योजना था, तीसरा आपका PM विकास कौशल योजना था। ये 3 ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा सेंटेंस इसका मिसिंग है, तो अगर आपको एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको मालूम है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और जो प्रश्न भी छूट जाते हैं उनको भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपको याद है तो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था राजा राज प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो राजा राज के संदर्भ में आपका 4 कथन दिया गया था, जिसमें था कि आपका नेवी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके अलावा श्रीलंका पर विजय किया है, या दक्षिण भारत का ये शक्तिशाली शासक था। इस तरह करके दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि ही डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन साउथ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसका मतलब कि दोस्तों आपका कि राजा राज ने दोस्तों आपका साउथ मतलब जो मंदिर है उसमें दोस्तों आपका योगदान नहीं दिया है। तो ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही था, राजा राज प्रथम दोस्तों आपका कथन में योगदान नहीं दिया है। तो आपका ये वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाना था। एक क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों आपका सेव का आपका पूछा गया था, वो सिनोनिम्स पूछा गया था, सेव सेवर इस तरह करके आपका कुछ दिया गया था, तो उसका दोस्तों आपका एंटोनिम्स बताना था। इसके अलावा दोस्तों दिया गया था ही कुड नॉट डिस्ट्रॉय, इस तरह करके भी दोस्तों एक आपका 1 वर्ड दिया गया था, उसका 1 वर्ड बताना था। तो दोस्तों और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको PDF में शामिल कर देंगे। ठीक है।